हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक साम्य में जब आयतन बढ़ाकर दाब कम किया जाता है तब बतलाइए कि अभिक्रिया के उत्पादों के मोलों की संख्या बढ़ती है या घटती है या समान रहती है। तो हमें अभिक्रिया दे रखी है PCl5 वियोजित होकर PCl3 प्लस Cl2 बनाता है। तो हमें क्या 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 दिया गया है कि एक अभिक्रिया दे रखी है PCl5 वियोजित होकर क्या बनाता है PCl3 प्लस Cl2। अब हमें बताना है कि अगर आयतन बढ़ाकर दाब कम कर दूं तो इस अभिक्रिया के जो उत्पादों के मोलों की संख्या है वो बढ़ती है या घटती है या समान रहती है। तो हम लिखेंगे हमारी मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण वो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया पर अगर दाब कम या बढ़ाया या घटाया जाए तो उस अभिक्रिया का में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारी अभिक्रिया क्या दे रखी है। PCl5 वियोजित होकर क्या बनाता है PCl3 प्लस Cl2 और तीनों क्या है हमारे गैसीय अवस्था में है। अब इसमें बोला है कि दाब कम किया है, दाब जो P होता है हमारा उसको क्या किया कम करने पर हमारी जो अभिक्रिया होती है उस ओर अग्रसित होगी जिस ओर गैसीय यौगिक ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम वो लिख लेते हैं कि हमारी अभिक्रिया उस ओर अग्रसित होगी जिस ओर गैसीय उत्पाद या विकारकों की संख्या ज्यादा होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या कर रहे हैं कि P कम करने पर किस ओर जाएगी, जिस ओर गैसीय उत्पादों या अभिकारकों की संख्या ज्यादा होगी। तो इसमें हमारे क्या पास हमारे क्या है, अभिकारक में कितना है 1 मोल और उत्पाद में कितने हैं हमारे 2 गैस है। ठीक है, तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, इसका मतलब क्या है ज्यादा किस में आता है हमारा उत्पाद में। तो हमारी जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में गमन करेगी। तो हमारी जो उत्पादों की मोलों की संख्या वो क्या हो जाएगी, अतः और उत्पादों के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।